Hello students, I am again in front of you with the new topic science for class 8th model paper 2. Our topic is microorganisms are friend or foe for class 8th. So we are going to discuss some important questions regarding microorganisms. My number is here mentioned. If you have any queries regarding the model paper 2, you can call or SMS me. My number is 9782550388. So okay students, let's start and some important questions regarding microorganisms. This is the model paper 2. We have already discussed model paper first. So question first, start with the fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन देखा जा सकता है किसकी मदद से? आंसर देने की कोशिश करें। नीचे यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए आंसर दे रखा है, जो हाईलाइट है आप देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। सूक्ष्म दर्शी से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल हैं वो एयर से डायरेक्ट मिट्टी के अंदर किस चीज़ को, कौन से तत्व को फिक्स कर देती है जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो बढ़ जाता है, और वो जवाब है नाइट्रोजन। सी है, अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल किसकी मदद से उत्पादन किया जाता है? तो उसका सही जवाब है यहाँ पर ईस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह डी ऑप्शन से कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय। कॉलेरा किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया है कॉलेरा का कारण, और उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। इसको विब्रियो कॉलेरी भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो वातावरण की नाइट्रोजन को सीधा मिट्टी में सुरक्षित करता है पौधे के लिए। अभी हमने बात करी थी ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अलावा ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? तो वो ऑर्गेनिजम्स है राइजोबियम। ये नोड्यूल्स में मिलता है जड़ों में, और ये सीधे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में सुरक्षित कर देता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल एजेंट दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इनको हम हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। ऐसे रसायन या रासायनिक पदार्थ जो मार देते हैं या रोक देते हैं बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को, उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका 3 से 5 दिन का जो डॉक्टर कोर्स लिखते हैं उसे हम पूरा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो स्वतः ही होती है उसको ये एनहेंस करते हैं, उसको बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोन्स, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ इज़ वायरसेस। ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, तो इसलिए हम 5 ग्रुप में इनको बांट रखे हैं। बैक्टीरिया में तमाम तरह के जितने भी बैक्टीरिया जो रोग फैलाते हैं, चाहे वो हानिकारक हैं हमारे लिए और कुछ लाभदायक भी हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ऐसे फंजाई सभी दोनों ही रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्वेश्चन 5 बात करें, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हानिकारक प्रभाव क्या हैं?
तो आप यहाँ पे खूब आराम से धीरे धीरे इसको पढ़ाई करके जान सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पौधों में भी और जानवरों में भी, दोनों के अंदर रोग फैलाने का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोलेरा इन ह्यूमन इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। इसी तरह एनिमल में वायरस की वजह से ही फुट एंड माउथ जो डिजीज जानवरों में होती है वो इसके द्वारा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो स्पॉइल द फूड्स, जो हमारे खाने की चीज़ों को ख़राब करते हैं। बाय डिकम्पोजिंग द फूड, भोजन को सड़ा गला देते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर एंड क्लॉथ, जो लेदर चमड़ा होता है और कपड़े होते हैं उसको भी ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, उत्तरदायी होते हैं भोजन को विषाक्त बनाने में। तो फूड पॉइजनिंग के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेदर को और कपड़ों को स्पॉइल ख़राब करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे खाने को ख़राब करते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज जो वायरस के द्वारा हो रही है, और एक इनमें बैक्टीरिया का जो आप एग्जांपल देख सकते हैं विब्रियो कोलेरी। ये कोलेरा जो ह्यूमन में रोग फैलाता है ये भी बैक्टीरिया का ही वजह से है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पौधों और जानवरों में दोनों में बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चंस थे कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे, और इनको आपको याद करना चाहिए। आई थिंक ये आपको याद भी हो गए होंगे। बहुत ही सटीक और कम शब्दों में मैंने आपको प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा बताने का। इन केस फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मिलते हैं नए मॉडल पेपर 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।